जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, डिफेंस पेंशनर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग रिटायरमेंट के टाइम पर। जी हां दोस्तों, कुछ डिफेंस पेंशनर्स हैं जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, जिनको ओआरओपी 2 में फायदा नहीं हुआ। कुछ ऐसे डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला, लेकिन ओआरओपी 3 में फायदा मिल रहा है। कुछ ऐसे डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला या फिर ओआरओपी 3 में फायदा नहीं मिला, वो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, उनको ओआरओपी 1 में फायदा मिल गया। यानी कैटेगरी है डिफेंस पेंशनर्स की। कुछ ऐसे डिफेंस पेंशनर्स है जिनको ओआरओपी 1 या फिर 2 या फिर 3 लागू नहीं है, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। यानी डिफेंस पेंशनर्स की अलग अलग कैटेगरी है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिफेंस पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं 8 सीपीसी की। यह टेबल बहुत ही एग्जैक्ट टेबल है, बिल्कुल सही टेबल है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा डिफेंस पेंशनर्स की अलग अलग कैटेगरी की और उसके हिसाब से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की, वो भी 8 सीपीसी में। जैसा कि दोस्तों आप पीछे एक टेबल देख रहे हैं, 8 सीपीसी मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक पे, और फिर बेसिक पेंशन ऑफ डिफेंस पेंशनर्स सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ मैं बात करूंगा उन डिफेंस पेंशनर्स की जो अभी पेंशन आउट हो रहे हैं, जो अभी रिटायरमेंट होके घर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं उन पेंशनर्स की भी बात करूंगा और उनकी बेसिक पे आपको बताऊंगा, उनकी बेसिक पेंशन में आपको बताऊंगा कि उनको कितनी पेंशन मिल रही है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। फिर जो हमारे पुराने डिफेंस पेंशनर्स हैं जो ओआरओपी ले रहे हैं, ओआरओपी 1 ले रहे हैं, ओआरओपी 2 ले रहे हैं या फिर ओआरओपी 3 ले रहे हैं, तो उनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उसके आधार पे बात करेंगे कि 8 सीपीसी में कितनी आपकी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन होगी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी है जो मैं आपको दूंगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखना आगे स्टार्ट करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आपको लेटेस्ट जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सब कुछ आपको तुरंत मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। आप सबसे पहले क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी समझा लेता हूं कि डिफेंस पेंशनर्स की अलग अलग कैटेगरी कैसे है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, दो कैटेगरी हैं डिफेंस पेंशनर्स की। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा प्रेजेंट पेंशन गेटिंग टू द पेंशनर्स लास्ट पे डॉन 50%। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उन डिफेंस पेंशनर्स की जो 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। तो दोस्तों एक तो ये कैटेगरी है। फिर दूसरी कैटेगरी है जो 30 जून 2024 से पहले के हैं। ये डेट याद रखिए, जो 30 जून 2024 से पहले के हैं वो पेंशन ले रहे हैं या तो ओआरओपी 1 की या फिर ओआरओपी 2 की या फिर ओआरओपी 3 की। तो दोस्तों आपने ये दो कैटेगरी समझी। अब दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के आधार पे मैंने ये टेबल बनाई है। जी हां दोस्तों, इन दोनों कैटेगरी के आधार पे मैंने ये टेबल बनाई है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी आ रहे हैं पेंशनर्स पेंशन सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, उनकी बेसिक पे कितनी है और फिर उसी के आधार पे उनकी बेसिक पेंशन कितनी है। फिर बात करेंगे कि उनकी बेसिक पे कितनी होगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों पहली तो ये कैटेगरी है। फिर दोस्तों दूसरी कैटेगरी मैं आपको समझाऊंगा इस टेबल में, जिनको
OROP मिल रही है, जो OROP 3 ले रहे हैं, तो उनकी कितनी पेंशन होगी 8 CPC में, ये मैं आपको भी बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहला रैंक है सिपाही। जी दोस्तों, जो सिपाही हैं या फिर जो नायक हैं या फिर जो हवलदार है, दोस्तों या तो ये ACP नायक है या फिर हवलदार है या फिर MSCP नायब सूबेदार है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी आ रहे हैं वो MSCP वाले हैं या फिर ACP वाले हैं, तो दोस्तों उनकी भी अलग कैटेगरी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, यहां पे सिंपल बात कर रहा हूं। एक सिपाही जो अभी आ रहा है, एक सिपाही, उनकी बेसिक पे है 7 CPC की पे मैट्रिक्स के हिसाब से कितनी 40,600। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये है इनकी बेसिक पे। अब दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड है 5,200 की और क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड है 450 का। तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो पेंशन होगी कितनी 23,125, 23,125। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब मैं उन सिपाही की बात कर रहा हूं जो OROP 3 ले रहे हैं। उनकी कितनी पेंशन है 20,463, 20,463। तो दोस्तों दोनों में अंतर देखिए, यानी वो सिपाही जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेके आ रहा है अभी, उसकी पेंशन ज्यादा है पुराने वाले सिपाही से जो वो OROP ले रहा है। अब यहां पे देखिए, एक सिपाही है, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन है जो अभी लेके आ रहा है एक सिपाही 23,125, और एक OROP का सिपाही है जो OROP ले रहा है, उसकी पेंशन है 20,463। अब दोस्तों इन दोनों सिपाही की कितनी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन होगी 8 CPC में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, बेसिक पे होगी 77,952। जी हाँ दोस्तों, 7 CPC की बेसिक है 40,600, 8 CPC में हो जाएगी बेसिक 77,952। और दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92, मैं मिनिमम लेके चला हूं 1.92। अगर सरकार इससे ज्यादा दे देती है तो दोस्तों फिर वो आपकी किस्मत है, तो इसलिए मैंने अभी मिनिमम लिया है 1.92। तो दोस्तों यहां पर बेसिक पे बन रही है 77,952। अब दोस्तों जो OROP वाला सिपाही है जो 20,463 ले रहा है, अब इनकी पेंशन होगी 8 CPC में 39,289। जी हां दोस्तों, और ये भी फिटमेंट फैक्टर 1.92 के अनुसार, इसमें भी मैंने 1.92 फिटमेंट फैक्टर लिया है बेसिक पे बनाने के लिए और फिर बेसिक पेंशन बनाने के लिए। तो दोस्तों ये आपने समझी सिपाही की बेसिक पे और बेसिक पेंशन कितनी होगी। अब दोस्तों मैं यहां पे बात करूंगा नायक की। जी हां दोस्तों, नायक की बेसिक पे है 46,100, मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस है 450। तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो पेंशन होगी 25,875। और दोस्तों एक वो नायक है जो पहले से OROP ले रहा है, उनकी कितनी पेंशन है कम है 23,569। तो दोस्तों ये यहां पे डिफरेंस है, जो अभी का नायक है उसकी ज्यादा पेंशन होगी पुराने वाले नायक से जो OROP ले रहा है। अब दोस्तों नायक की बेसिक पे कितनी होगी, नायक की बेसिक पे है जो अभी वाला नायक है 46,100, 8 CPC में हो जाएगी 88,512। और दोस्तों 8 CPC में फिर मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड होगी, इसी बेसिक पे में मिलिट्री सर्विस पे बढ़कर ऐड होगी, वो मैंने इसमें अभी ऐड नहीं करी है, सिर्फ मैंने बेसिक पे यहां पे बताई है। फिर इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस भी ऐड होगा आगे चलकर 8 CPC में, वो भी मैंने फिलहाल ऐड नहीं किया, ये मैंने सिर्फ बेसिक पे निकाली है। तो दोस्तों 7 CPC में एक नायक की बेसिक है जो अभी नायक है 46,100, 8 CPC में हो जाएगी 88,512। और दोस्तों जो OROP का नायक है जो 23,569 ले रहा है, इनकी पेंशन हो जाएगी 8 CPC में 45,252, इसी के आसपास इनकी पेंशन होगी। और याद रखिए मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया है बेसिक पे के लिए और बेसिक पेंशन के लिए 1.92, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही टेबल है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे हवलदार की, इनकी बेसिक पे है 48,200, जो अभी हवलदार आ रहे हैं जो अपनी लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर इनकी 24 साल सर्विस है, 24 से ज्यादा है, तो दोस्तों ये फिर MSCP नायब सूबेदार की पेंशन लेके आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ हवलदार की इसमें बेसिक पे ली है।
हवलदार की दोस्तों यहां पे बेसिक है 48,200। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करिए 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड किया है सिर्फ 450। तो दोस्तों तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन जो अभी इनको मिल रही है हवलदार की, वो मिल रही है 26,925। 26,925। अब दोस्तों जो हवलदार ओआरओपी ले रहे हैं, ओआरओपी 3 ले रहे हैं, उनकी पेंशन है 24,763। इतनी पेंशन है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एक हवलदार की बेसिक पे कितनी होगी, जो एक अभी का हवलदार है उसकी बेसिक पे है 48,200 7 सीपीसी के हिसाब से। 8 सीपीसी में हो जाएगी 92,540 के आसपास। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं। और दोस्तों ओआरओपी के जो हवलदार है उनकी पेंशन है ओआरओपी की 24,763। 8 सीपीसी में हो जाएगी 47,545। यानी 8 सीपीसी में एक हवलदार की बेसिक पे होगी, जो अभी आ रहे हैं हवलदार, उनकी होगी 92,544। और जो एक ओआरओपी के हवलदार है उनकी पेंशन होगी 47,545। तो दोस्तों जो लास्ट में ये पेंशन लिखी है इसी पे डीए इंक्लूड होगे आपको पेंशन मिलेगी। ये बेसिक पेंशन है और ये बेसिक पे है 8 सीपीसी की। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे जेसीओ की, नायब सूबेदार की। नायब सूबेदार की बेसिक पे है, जो अभी नायब सूबेदार है जो अभी आ रहे हैं 1 जुलाई 2024 के बाद, इनकी बेसिक है 53,600। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी 5,200। अब दोस्तों इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस निल एंड वाइड हो जाता है। जी हां दोस्तों, नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो क्लास पे अलाउंस है वो मिलता है सिर्फ 3 रैंक तक, सिपाही, नायक और हवलदार को। जो उसके बाद की रैंक है वहां पर क्लास पे अलाउंस नहीं दिया जाता। तो दोस्तों नायब सूबेदार को यहां पे क्लास पे अलाउंस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इनकी बेसिक पेंशन है 29,400, जो अभी ये ले रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं ओआरओपी वाले नायब सूबेदार की बात करूं तो दोस्तों ये पेंशन ले रहे हैं 26,825। अगर मैं बेसिक पे की बात करूं 7 सीपीसी में एक नायब सूबेदार की बेसिक है, जो अभी नायब सूबेदार हो रहे हैं आ रहे हैं, उनकी है 53,600। 8 सीपीसी में हो जाएगी 1,02,912। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं अगर 1.92 फिटनेस फैक्टर दिया जाता है। अब दोस्तों नायब सूबेदार की ओआरओपी के अनुसार पेंशन है 26,825। 8 सीपीसी में हो जाएगी 51,504। 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे सूबेदार की। सूबेदार की बेसिक पे है, जो अभी सूबेदार आ रहे हैं 28 साल के या फिर 30 साल के, 64,100 64,100। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे लगाएंगे 5,200 की, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 34,650। जी हां दोस्तों, और दोस्तों 3 से 4 साल पहले, 2 से 3 साल पहले इनकी पेंशन थी सिर्फ 28,000 या फिर 29,000 के आसपास, किसी की तो 26,400 भी थी। तो दोस्तों थोड़ी सी पेंशन यहां पे इंक्रीज हुई है अब 2025 में, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं सूबेदार, लेकिन फिर भी पेंशन दोस्तों इनकी कहीं ना कहीं कम है। अब दोस्तों जो ओआरओपी के सूबेदार हैं उनकी पेंशन है 31,500 31,500। अब दोस्तों इनकी बेसिक पे हो जाएगी 1,23,072। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, बेसिक पेंशन नहीं है ये। इनकी हो जाएगी बेसिक पे 1,23,072। अब दोस्तों जो ये बेसिक पे निकाली गई है, ये किस तरीके से निकाली गई है, जो 7 सीपीसी की बेसिक है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 से, जो फिटमेंट फैक्टर है। तो दोस्तों बेसिक पे आ जाएगी 8 सीपीसी की। तो एक सूबेदार की मैंने आपको बताई 1,23,072 बेसिक पे। अब दोस्तों जो 31,500 ले रहे हैं ओआरओपी के अनुसार सूबेदार, इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 60,480। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं 31,500, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो पेंशन आपकी हो जाएगी 60,480। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार मेजर की, इनकी बेसिक पे है 68,000 सूबेदार मेजर की। अब इसमें मिलिट्री सर्विस से 5,200 की ऐड करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 36,600, जो अभी सूबेदार मेजर आ रहे हैं। इसी के आसपास दोस्तों इनकी पेंशन होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, इससे कम ही होगी पेंशन, इसी के आसपास। ये मैंने लमसम अमाउंट लिया है, अप्रॉक्स अमाउंट लिया है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसी के आसपास आपको पेंशन मिलेगी।
अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो सूबेदार मेजर ओआरओपी ले रहे हैं उनकी पेंशन है 34,425। अब दोस्तों इनकी बेसिक पे कितनी होगी? जो अभी सूबेदार मेजर आ रहे हैं 7 सीपीसी में थी 68,000, 8 सीपीसी में हो जाएगी 1,30,560। जी हाँ दोस्तों मैंने इसमें मैक्सिमम बेसिक ली है, मैक्सिमम बेसिक ली है। अब दोस्तों 1,30,560 हो गई एक सूबेदार मेजर की बेसिक पे। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे अलग काउंट होगी। अब दोस्तों जो ओआरओपी के अनुसार सूबेदार मेजर पेंशन ले रहे हैं 34,425। अब इनकी 8 सीपीसी में कितनी होगी? इनकी हो जाएगी 66,096। जी दोस्तों, अगर आप 34,425 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो ये पेंशन होगी 66,096। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनरी लेफ्टिनेंट की, इनकी अभी बेसिक है, जो अभी ये पेंशन आ रहे हैं इनकी बेसिक है 80,000। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी 15,500 की, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन आएगी 47,750। अब दोस्तों जो ओआरओपी के ऑनरी लेफ्टिनेंट है इनको कितनी पेंशन मिल रही है? 42,625, 42,625। अब दोस्तों जो अभी ऑनरी लेफ्टिनेंट आ रहे हैं उनकी 7 सीपीसी में बेसिक पे कितनी है? 80,000। 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी? 1,53,600। अब दोस्तों इनकी ओआरओपी के अनुसार पेंशन है 42,625, जो अभी ये पेंशन ले रहे हैं, जो ओआरओपी के ऑनरी लेफ्टिनेंट है, इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 81,840। इतनी इनकी पेंशन हो जाएगी अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन की, इनकी बेसिक है 82,400, मिलिट्री सर्विस पे है 15,500, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन इनको मिल रही है 48,950 के आसपास, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जो 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं, उनकी बता रहा हूं मैं। अब दोस्तों इनकी बेसिक है 7 सीपीसी में 82,400 और पेंशन जो अभी ले रहे हैं ये ले रहे हैं 48,950। अब दोस्तों ओआरओपी वाले जो ऑनरी कैप्टन है ये पेंशन ले रहे हैं 46,300, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन है 48,950। जो ओआरओपी के ऑनरी कैप्टन है वो ले रहे हैं 46,300। अब दोस्तों 8 सीपीसी में इनकी बेसिक पे हो जाएगी 1,58,208, 7 सीपीसी में थी 82,400। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहां पे फर्क पड़ रहा है। अब दोस्तों पेंशन कितनी होगी? जो ओआरओपी के अनुसार ऑनरी कैप्टन 46,300 ले रहे हैं, इनकी पेंशन हो जाएगी 88,896 रुपए, 88,896। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से बेसिक पे इनकी यहां पे लिखी हुई है और किस तरीके से यहां पे बेसिक पेंशन इनकी लिखी हुई है। तो दोस्तों बेसिक पे से ही आपकी बेसिक पेंशन बनती है, बेसिक पे से ही आपकी बेसिक पेंशन बनती है। चूंकि आपकी कैटेगरी अलग अलग है तो इस वजह से फायदा भी आपको अलग अलग मिलेगा 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, यहां पे 2 कैटेगरी मैंने आपको समझाई। एक तो वो डिफेंस पेंशनर्स जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेके अभी आ रहे हैं, तो उनकी अलग पेंशन रिवाइज होगी, उनकी अलग पेंशन होगी 8 सीपीसी में। और जो ओआरओपी के अनुसार हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, चाहे वो ओआरओपी 1 ले रहे हो, ओआरओपी 2 ले रहे हो, ओआरओपी 3 ले रहे हो, तो उनकी अलग पेंशन होगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों यहां पे 1 रैंक 1 पेंशन, नाम तो दे रखा है 1 रैंक 1 पेंशन का, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन में ही काफी विसंगतियां हैं, काफी प्रॉब्लम है। इस वजह से आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों यहां पर भी सबसे बड़ी कैटेगरी है उन पेंशनर्स की जो 2006 से पहले आए हैं या फिर 2006 के बाद आए हैं, उनमें भी सबसे बड़ी कैटेगरी है, उनकी भी पेंशन अलग अलग है और इसका प्रभाव 8 सीपीसी में पड़ेगा। आप देख लीजिएगा जब आगे 8 सीपीसी मिलेगा तो आपकी कितनी अलग अलग पेंशन होगी। सिपाही एक ही होगा, क्वालिफाइंग सर्विस भी उसकी एक ही होगी, ग्रुप भी एक होगा, लेकिन पेंशन आपकी डिफरेंस होगी 8 सीपीसी में, क्योंकि 7 सीपीसी में डिफरेंस को खत्म नहीं किया गया। 7 सीपीसी में जो डिफरेंस है अलग अलग रैंक का वो खत्म नहीं हुआ, विसंगति खत्म नहीं हुई, इसलिए ये विसंगति आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों 8 सीपीसी में भी डिफरेंस रहेगा पेंशन में। जो मैंने आपको यहां पे पेंशन बताई है या फिर बेसिक पे बताई है, इसी के आसपास आपकी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन होगी, लेकिन अलग अलग होगी, कैटेगराइज होगी आपकी पेंशन, डिफरेंस होगा पेंशन में भी। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है डिफरेंस गवर्नमेंट ने खत्म नहीं किया,
तो इस वजह से डिफरेंस भी आगे रहेगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो बेसिक पे लिखी है, जो अभी ये रैंक पेंशन आ रहे हैं, ये बेसिक पे मैंने थोड़ा हायर साइड पे ली है। थोड़ी सी कम इनकी बेसिक पे हो सकती है या फिर इसी के आसपास बेसिक पे हो सकती है। खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक पे लिखी है या फिर बेसिक पेंशन मैंने यहाँ पे बनाई है। तो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी है, जस्टिफिकेशन के आधार पर यह जानकारी है। बाकी आपके विचार, आपके सुझाव, आप क्या समझते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।